इम्प्रूडेंट के बाद दूसरा पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन। क्योंकि तुमने सड़क किनारे बिकने वाली वो गरीबों को खुश करने वाली कोई घटिया सी किताब पढ़ी है जिसमें लिखा है कि वेटर की इज्जत करो, अपने ड्राइवर के बच्चों के नाम याद रखो, हर कर्मचारी की पीठ ठोकते फिरो, उनकी तारीफ करो, उन्हें बताओ कि वो तुम्हारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, अपनी फैक्ट्री के मजदूरों के जन्मदिन याद रखो एंड ऑल दैट। तुम्हें लगता है एक अमीर बाप अपने बेटे को ये सब कुछ सिखाता है? नहीं। ऐसा बिहेवियर कर्मचारियों को, नौकरों को गलत फहमियां पालने का मौका देता है। ये लोग सिर पर चढ़ जाते हैं, किसी से थोड़ी सलाह मांग लो वो खुद को तुम्हारा बाप समझने लगता है, फिर पैसे उधार मांगते हैं, बिन बुलाए मेहमान यही होते हैं, 4 दिन की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश करते हैं। ये ऑफिस में हम काम करने जाते हैं, दोस्ती करने नहीं। वहां हर रोज सिर उठाकर खड़ी होने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए आपस में कम्युनिकेशन एकदम साफ और कोरा होना चाहिए। हम लोग चींटियों की तरह सारा दिन एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ऑर्डर्स लेना, मैसेजेस देना। एक दिन में हर बंदा मेरे कैबिन में कम से कम 300 बार आता है, बेटा मैं किस किस का नाम याद रखूं। ये लोग अचानक नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। यहां सीधी बात होती है, नो इमोशनल ड्रामा। तुम्हें लगता है मेरे दरबान से बातें करके तुम उसे अच्छा फील करवा रहे थे? नहीं, तुम उसके काम में रुकावट डाल रहे थे। जितनी देर वो तुमसे बात कर रहा था उतनी देर में उसे 2 लोगों के लिए दरवाजा खोलना था। उस बिल्डिंग में और भी बहुत से मालिक हैं। मालिक जब दरबान को किसी लड़के के साथ हंस हंस कर बातें करते हुए देखेगा तो वो उसकी शिकायत करेगा, उसे डांटेगा। दरबान को समझ में नहीं आ रहा था वह तुमसे बातें करे या दरवाजा खोले। वो तुम्हारी पोलाइटनेस को इग्नोर नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके लिए तुम भी मालिक हो। वेटर के साथ फालतू बातें मत करो, वेटर तुमसे भी ज्यादा बिजी होता है। हो सकता है तुम्हारे सवाल उसे परेशान कर रहे हो। जल्दी जल्दी ऑर्डर दो, फालतू बातें क्यों करते हो? तुम्हें क्यों लगता है कि हर कोई तुम्हारे सामने अपनी गरीबी और लाचारी दिखाएगा? कोई क्यों तुमसे दोस्ती करेगा और अपने दोस्तों के सामने कोई झुकना क्यों चाहेगा? हो सकता है जब तुम वेटर से दोस्ती बढ़ा रहे हो तो वो शर्म महसूस कर रहा हो। अक्सर अमीर और गरीब की बातचीत में गरीब ना चाहते हुए भी बेइज्जत महसूस करता है। उससे कम बातें करो, उसे अदृश्य समझो। इस तरह तुम उसके काम को सम्मान देते हो।